Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Emmy. Today I will be discussing a poem Ambulances by Philip Larkin. Before this I have recorded the videos on MCM XIV and Church Going, the poems by Philip Larkin. For those videos go and visit my channel. So let's get started. एम्बुलेंसेस जो है ये 1961 में लिखी गई थी। ये एक बहुत ग्लूमी सी पोइम है। इसमें बड़ी ग्लूमी सिचुएशन जो है वो पोइट ने जो है वो पोर्ट्रे की है। 1961 में लिखी जाने वाली ये पोइम उनकी कलेक्शन विट्स एंड वेडिंग्स में पब्लिश हुई थी, जो कि 1964 में पब्लिश हुई। 30 लाइन्स की ये एक पोइम है जो कि 5 सस्टेट्स में डिवाइडेड है। सस्टेट जो है वो एक 6 लाइन स्टांजा को कहा जाता है। राइमिंग स्कीम हर स्टांजा की जो है वो ABCBCA है और जिसके मेजर थीम्स हैं उनमें डेथ और सेंस ऑफ मॉर्टेलिटी जो है वो शामिल है। अब डेथ का जो मेजर थीम है वो आपको किस तरह से नज़र आता है इसके अंदर कि एम्बुलेंसेस को जो है इस तरह से पोइट ने पोर्ट्रे किया है कि जो कोई भी एम्बुलेंस में तबीयत की ख़राबी के बाइस जो है वो जाता है तो उसका एंड रिज़ल्ट जो है वो डेथ ही होती है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फिलिप लार्किन का। फिलिप लार्किन का जो कंप्लीट नेम है वो फिलिप आर्थर लार्किन है। ये पैदा हुए थे 9 अगस्त 1922 को और इनकी डेथ हुई थी 2 दिसंबर 1985 को। ये एक इंग्लिश पोइट, नॉवेलिस्ट और लाइब्रेरियन है। ही वॉज अवॉर्डेड बाय क्वींस गोल्ड मेडल फॉर पोइट्री। इनके फेमस वर्क्स में द विट्स एंड वेडिंग्स, हाई विंडोज़ और द नॉर्थ शिप वगैरह शामिल है। और इनकी ये जो पोइम है जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं एम्बुलेंसेस, ये भी द विट्स एंड वेडिंग्स में ही पब्लिश हुई है। उसके अलावा जो इनकी एक पोइम है चर्च गोइंग, वो भी विट्स एंड वेडिंग्स में ही पब्लिश हुई। और उनकी जो पोइम है 1914 या MCM XIV, वो भी विट्स एंड वेडिंग्स में ही पब्लिश हुई थी। कमिंग टूवर्ड्स द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वेरी पोइम। क्लोज लाइक कन्फेशनल्स दे थ्रेड, यानी जो एम्बुलेंस है वो कन्फेशनल्स की तरह जो है वो बंद है। अब कन्फेशनल्स क्या होते हैं? क्रिश्चियनिटी में क्या होता है कि अगर किसी से कोई सिन कमिट हुआ है तो वो फादर के पास जाकर कन्फेशनल में जाकर एक वुडन जो बना हुआ एरिया है उसमें जाकर वहाँ फादर के सामने वो जाकर कन्फेस कर लेता है और अपने गुनाहों का सारा जो है वो एतराफ़ कर लेता है। तो ये भी इसी तरह से है, जिस तरह से कन्फेशनल्स होते हैं उस तरह से ये भी बिल्कुल बंद सी है। ठीक है। Loud noons of cities giving back none of the glances they observe। अब क्या है कि दोपहर की जो शहर की दोपहरें हैं उनमें क्या है कि ये जो है बहुत सारे लोग जो हैं, जब एम्बुलेंस वहाँ से गुजर रही है दोपहर के वक्त, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो देखते हैं मुड़ मुड़ कर एम्बुलेंस की तरफ, लेकिन एम्बुलेंस जो है वो पीछे मुड़कर नहीं देखती और ये जो है ये किसी को भी जो है वो मुड़ मुड़ कर नहीं देख रही और ये जो है ये अपने रास्ते पर जो है रवा दवा होती है। लाइट ग्लॉसी ग्रे आर्म्स ऑन प्लेक। अब इसका जो कलर है वो कैसा है? लाइट ग्रे है और ग्लॉसी का मतलब है चमकता हुआ। लाइट ग्रे कलर है जो कि चमकता हुआ है और जो भी शख्स इसमें है उसके आर्म्स जो हैं वो एक प्लेट के ऊपर, एक स्ट्रेचर के ऊपर जो हैं वो होते हैं। दे कम टू रेस्ट एट एनी कर्ब। कर्ब का मतलब होता है कॉर्नर, कोना। ठीक है। ये किसी भी जगह पर यानी शहर के किसी भी कोने में आकर खड़ी हो जाती हैं। ठीक है। और किसी भी जगह पर ये आकर खड़ी हो जाती हैं और वहाँ से जो है ये पेशेंट्स को लेती हैं और ये जो है उनको हॉस्पिटल जो है वो ड्रॉप करती हैं। तो ये जो है ये किसी भी जगह पर जा सकती है क्योंकि कहीं पर भी किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है और कहीं पर भी किसी को भी एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए ये किसी भी कोने में किसी भी जगह पर जाकर जो है ये खड़ी हो जाती हैं। ऑल स्ट्रीट्स इन टाइम आर विजिटेड। अब ये सारी स्ट्रीट्स में जाती हैं और सारे ही टाइम्स पर ये जाती हैं, यानी कोई भी टाइम ऐसा नहीं होता जिस पर आपको एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। एम्बुलेंस की जो फैसिलिटी है वो 24/7 जो है वो अवेलेबल होती है, सारे टाइम्स में अवेलेबल होती है। किसी भी स्ट्रीट में जो है ये जाकर जो है खड़ी हो जाती हैं। कमिंग टूवर्ड्स द सेकेंड स्टांजा। द चिल्ड्रन स्ट्रॉन ऑन स्टेप्स ऑन रोड or women coming from the shops.
पास्ट स्मेल्स ऑफ डिफरेंट डिनर्स सी। ठीक है, अब क्या है कि जो बच्चे हैं जो खड़े हुए हैं रोड्स पर, ठीक है, मुख्तलिफ रास्तों पर, जो रोड्स पर जो मुख्तलिफ रास्ते हैं, सड़कें हैं, उन पर वो खड़े हैं। और जो वुमेंस हैं वो जो शॉपिंग से वापस आ रही हैं, बाज़ार से ख़रीदारी करने के बाद वापस आ रही हैं, और डिफरेंट डिनर्स की जो है वो स्मेल आ रही है। लोगों के घरों में जो खाने पक रहे हैं, वहाँ से मुख्तलिफ जो खाना पकने की, जो रात का खाना पक रहा है, उसकी जो है वो स्मेल्स आ रही हैं। तो अब क्या है कि वहाँ पर ये सब लोग जो हैं ये क्या देखते हैं, एक वाइट वाइल्ड फेस देखते हैं दैट ओवरटॉप्स रेड स्ट्रेचर ब्लैंकेट्स मोमेंटली। ठीक है, अब क्या है कि एक वाइल्ड किस्म का फेस है जो कि वाइट हुआ हुआ है, यानी जिसका रंग बिल्कुल उड़ा हुआ है। जैसे अब कोई बीमार होता है तो हम कहते हैं कि यार इसका तो रंग ही उड़ गया है, तो उस तरह से वो जो उसका चेहरा है वो बिल्कुल जो है अपनी जो रंगत है वो खो चुका है और सफ़ेद पड़ चुका है। ठीक है, और फिर क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो एक रेड कलर का स्ट्रेचर पड़ा हुआ है और ब्लैंकेट जो है उसमें जो है वो शख्स जो है वो लिपटा हुआ है। एज इट कैरिड इन एंड स्टॉर्ड, कि ये अपने अंदर जो है क्या होता है कि एम्बुलेंस के अंदर जो है जो भी मरीज़ है उसको जो है वो चढ़ाया गया है, उसको स्ट्रेचर पर लिटाया गया है, उस पर ब्लैंकेट जो है वो करवा दिया गया है और उसको जो है एम्बुलेंस में चढ़ा दिया गया है और एम्बुलेंस जो है उसको लेकर जा रही है। कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड स्टैंजा ऑफ दिस वेरी पोएम, and sense the solving emptiness that lies just under all we do। और फिर क्या होता है कि जितने भी लोग वहाँ मौजूद हैं वो सब जो है सेंस कर लेते हैं, किस चीज़ को समझ जाते हैं, किस चीज़ को, सॉल्विंग एम्प्टीनेस के बारे में, यानी वो हल कर लेते हैं ये मसला कि इंसान जो है अंदर से कितना एम्प्टी है और इंसान की जो असल है वो क्या है। ठीक है, जो एम्प्टीनेस उस सब में मौजूद है जो हम कर रहे हैं, उस सब के अंदर एक एम्प्टीनेस पाई जाती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें एम्प्टी हैंडेड जो है यहाँ से चले जाना है। एंड फॉर अ स्कॉट गेट इट होल, और फिर क्या होता है, फॉर अ सेकेंड गेट इट होल, एक सेकेंड के अंदर सब लोग जो है वो ये बात जान लेते हैं कि यस ये जो फ्यूनरल है या ये जो एम्बुलेंस में लोग जा रहे हैं, ये जो एक सोगवार सी फ़िज़ा बनी हुई है, उस सब का सब लोग जो है ये जान लेते हैं कि एट द एंड जो है एम्बुलेंस जाएगी और ये जो शख्स जा रहा है इसकी जो है वो डेथ होनी है, और हमारा जो एंड है वो भी यही है कि हमें एक ना एक दिन मरना ही है। सो परमानेंट एंड ब्लैंक एंड ट्रू। अब ये जो बात है जिसको वो सब लोग जान गए हैं वो बहुत ज़्यादा, एक तो परमानेंट है, यानी मौत से किसी को भी जाहिर है कोई भी जो मौत है उससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। मौत जो है वो परमानेंट है, उसमें कोई टेम्परेरीनेस नहीं पाई जाती, हर एक को जो है वो मौत आनी है। और ब्लैंक है, यानी एक सद सी चीज़ है, एक इतना ब्लैंक है, इतनी क्लियर चीज़ है कि आप इसके बारे में डाउट तो कर ही नहीं सकते। और ये जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है कि इंसान को एक ना एक दिन मरना ही है। द फर्स्ट एंड डोर्स रिकॉर्ड्स पुअर सोल, और फिर क्या होता है कि उसके दरवाजे जो हैं वो बंद हो जाते हैं एम्बुलेंस के, और जो सारे लोग होते हैं वो कहते हैं दे विस्पर एट देयर ऑन डिस्ट्रेस, वो जब परेशानी में होते हैं तो वो सब जो हैं वो कहते हैं पुअर सोल, हाय बेचारा मर गया, हाय बेचारी मर गई। ठीक है, तो अब इंसान जो है बेसिकली वो उस पर्टिकुलर पर्सन को याद करके अपनी मौत को भी याद कर रहा होता है, दैट एट द एंड आई हैव टू डाई। ठीक है, कमिंग टूवर्ड्स द फोर्थ स्टैंजा ऑफ दिस वेरी पोएम, फॉर बोर्न अवे इन डेडेंड एयर। अब क्या है कि एक सोगवार सी जो है फिज़ा जो है वो बन जाती है। मे गो द सडन शट ऑफ लॉस राउंड समथिंग नियरली एट द एंड एंड वट कोहर्ड इन इट अक्रॉस द ईयर्स द यूनिक रैंडम ब्लेंड और फैमिलीज एंड फैशंस देयर। अब क्या है कि एक सोगवार सी जो है वो फ़िज़ा बन गई है, और अब जो शख्स जा रहा है उसके बारे में क्या है कि वो जा तो रहा है और फिर सडनली जो है चीज़ें जो हैं वो बंद हो गई हैं और चीज़ों का जो है लॉस हो जाना है, चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जानी हैं। क्यों? क्योंकि जो भी जा रहा है वो एक ऐसी चीज़ की तरफ जा रहा है, एक ऐसे चीज़ की तरफ जा रहा है जो नियरली उसका एंड है, अपने एंड की तरफ जो है वो जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू मीट हिज एंड, यानी वो मौत से ज़्यादा करीब होता जा रहा है और उस दुनिया से जो है वो दूर जाता जा रहा है। ठीक है, अब क्या है कि
जो उसने ईयर्स गुजारे हैं रैंडम ब्लेंड है उसकी फैमिलीज़ का, उसके जो फैशंस हैं, यानी जो जो कुछ उसने दुनिया में किया उन सब चीज़ों का, जिस फैमिली के साथ जिन फैमिलीज़ के साथ, जिन फ्रेंड्स के साथ उसने टाइम स्पेंड किया, उन सब का ये जो ईयर्स थे ये एक रैंडम ब्लेंड थे। लेकिन अब ये जो ईयर्स हैं ये ख़त्म हो रहे हैं और वो अपने एंड की तरफ जो है वो जा रहा है। कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट स्टांजा ऑफ दिस वेरी पोएम, एट लास्ट बिगन टू लूजन। अब ये जो सारा कुछ है, जो उसकी फैमिलीज थी, जो उसके फ्रेंड्स थे, जो सारे ईयर्स थे जो उसके बड़ी खुशियों से भरे हुए थे, कुछ हम थे, कुछ खुशियाँ थी, कुछ उसने दुनिया में किया, जिन लोगों से वो मिला, ठीक है, इन फैशन, फ्रेंड्स, फैमिलीज, इन सब से भरपूर जो उसकी ज़िंदगी के साल थे, अब जो ये सब कुछ है ये ख़त्म होने जा रहा है। फॉर फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ लव ऑन लाई अनरीचेबल इनसाइड अ रूम, the traffic parts to let go by brings closer what is left to come। अब क्या है कि अब हम सब लोग जो हैं एक दूसरे से, अपने आप से जो है हम सब जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, ठीक है, लेकिन अब जो है हम सब लोगों को ये पता है कि हमें भी एक ना एक दिन इस रूम के अंदर जाना है। अब वो रूम क्या है? वो रूम है एम्बुलेंस। और उस एम्बुलेंस में जब हमें जाना है तो जाहिर सी बात है कि हमें कॉफिन में भी जाना है, हमें एक ना एक दिन जो है वो डेथ को मीट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका मेजर थीम ही पोइम का डेथ है, तो वो पोइट ये कहने की कोशिश करता है कि एक ना एक दिन ऐसा तो होगा कि हमारी भी तबीयत जो है वो नासाज हो जाएगी और हमें भी जो है वो एम्बुलेंस में जो है हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा और हमारी भी डेथ हो जाएगी और हमें भी जो है कफिन में लपेट दिया जाएगा और हम भी जो है वो अपने जो एंड है जो हमारा, जो कि एक बहुत बड़ी हकीकत है, उसको जो है वो मीट कर लेंगे। और वो एंड क्या है? वो है डेथ, ठीक है। अब क्या है कि अब जो ट्रैफिक है वो जो रोड्स पर चल रही है वो एम्बुलेंस को रास्ता देती है और सारी जो चीज़ें हैं, एम्बुलेंस अपना शोर करते हुए गुजर रही है और जितनी भी ट्रैफिक रोड्स पर है वो सब साइड पर होती जा रही है और एम्बुलेंस को जो है वो रास्ता दिया जा रहा है, क्योंकि एम्बुलेंस जो है इंसान को उसके करीब लेकर जा रही है जो कि अभी आने वाला है। क्या आने वाला है? इंसान की मौत आने वाली है। तो इंसान जो है अपनी ज़िंदगी से दूर जा रहा है और अपनी मौत के करीब जा रहा है। और वो मौत के करीब उसको क्या लेकर जा रहा है? वो एम्बुलेंस जिसमें जो पेशेंट है वो जा रहा है। एंडल्स टू डिस्टेंस ऑल वी आर। और फिर क्या होता है कि ये सब कुछ जो है इंसान जो है उस चीज़ के करीब जाता जा रहा है जिसकी जो उसकी डेथ है, उसको अपने डेडली एंड को जो है वो मीट करना है। और फिर क्या होता है कि वो हर चीज़ को जो है वो पीछे छोड़ता जा रहा है, डल करता जा रहा है, पीछे छोड़कर उन सब चीज़ों से उसका जो राब्ता है वो कटता जा रहा है, वो सब चीज़ें उससे फासले पर होती जा रही हैं और वो करीब किस चीज़ के हो रहा है? अपनी डेथ के। यानी वो दुनिया को छोड़ रहा है, वो दुनिया में मौजूद लोगों को छोड़ रहा है, दुनिया में मौजूद चीज़ों को छोड़ रहा है। उसकी जो लाइफ है वो अब जो है वो एंड जो है वो हो रही है, क्योंकि इंसान फ़ानी है और इंसान को एक ना एक दिन जो है वो मरना है। सो ये जो है इस पोइम के अंदर डेथ जो है वो एक मेजर थीम है और एक बहुत सैड रियलिटी जो है फिलिप लार्किन ने उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि इंसान जो है वो अपने कामों में कि जी अब आज मैं शॉपिंग जा रहा हूँ, आज मैं बच्चों के साथ खेलने में मसरूफ़ हूँ, आज मैं खाना बनाने में मसरूफ़ हूँ, आज मुझे ये काम है, आज मुझे ये काम है। इंसान जो है वो अपनी डेथ को जो है वो भूल जाता है। लेकिन उसका एंड यही है कि एक ना एक दिन जो है उसकी तबीयत ख़राब होगी, उसको जो है एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा और वहाँ जो है वो जो है उसकी डेथ हो जाएगी एंड देन ही विल लीव दिस वर्ल्ड। उसकी जो हकीकत है वो यही है कि उसको एक ना एक दिन अपनी मौत का जो है वो सामना करना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोइम एम्बुलेंसेज। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।